Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 4 from the same lesson Tsunami Part 1 continued. उम्मीद है आपको वर्कशीट नंबर 3 क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. Do you think tsunami can strike these places? Write yes or no for each part. Hilly areas such as Shimla, plain areas such as Delhi, sea coast such as Mumbai, and D, डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर. अब आपको सुनामी अच्छे से समझ में आ गया है कि सुनामी क्या है. सुनामी महासागरों में पानी के नीचे अर्थक्वेक आने से बनती हैं, जब वेव्स वाटर वेव्स जो है बहुत स्ट्रांगली राइज करती हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या शिमला में पहाड़ों में या प्लेन एरिया जैसे दिल्ली में है या डेजर्ट मरुस्थल में है जोधपुर है या फिर सी कोस्ट सागर के किनारे मुंबई है, तो क्या चारों जगह सुनामी आ सकती हैं? तो आप शायद कहेंगे कि ओनली सी ऑप्शन में यस, क्योंकि सुनामी हमेशा महासागर के तटों के आसपास ही आती हैं. Let's read about another young girl from Andaman and Nicobar Islands who survived the disaster. आज हम एक और बहुत ही छोटी सी बच्चे के बारे में, यंग गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जिसने अंडमान और निकोबार आइलैंड से अपने आप को इस डिजास्टर से कैसे सरवाइव किया था. आप अपनी बुक खोलेंगे पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ हनी ड्यू. अलमास जावेद वॉज 10 years old. अलमास जावेद जो कि केवल 10 साल उसकी एज थी. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर के स्कूल में वो पढ़ती हैं. वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उनके फादर का पेट्रोल पंप है. हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. अब अलमास के जो नाना का घर है यानी मदर रहीलाज का जो घर है वो नैनकावरी आइलैंड में है जो कि निकोबार में है. वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं. व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग. जब अर्ली मॉर्निंग ट्रेमर्स झटके उनको अनुभव होते हैं भूकंप के, अर्थक्वेक के, तो सभी फैमिली मेम्बर्स सो रहे थे. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अलमास के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है वो रिसीड करना होता मूविंग बैक फास्टली, तेजी से वो पीछे की तरफ जा रहा है, सागर के अंदर की तरफ जा रहा है, श्रिंक हो रहा है सी. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. तो एकदम वो समझ जाते हैं कि जितना फोर्स के साथ, जितना स्पीडली पानी पीछे जा रहा है उतना स्पीडली वो पानी जो है तट की तरफ भी आएगा. ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस. तो उन्होंने सबको जगाया और वो सेफ स्थान पर जाने के लिए वो कोशिश करते हैं. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, बट इट वॉज देयर बैड लक. ये उनका दुर्भाग्य था कि जब वो दौड़ने लगते हैं तो अलमास के जो ग्रैंडफादर थे उनके सिर पर कोई चीज़ आकर लगती है और वो गिर जाते हैं. हर फादर रश टू हेल्प हिम. अलमास के फादर अपने फादर को बचाने के लिए दौड़ते हैं. सडनली व्हाट हैपन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. तो सबसे पहले जो जायंट वेव आती है, बहुत बड़ी लहर आती है पानी की और उनको बहाकर ले जाती है. अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. अलमास की जो मदर हैं, उनकी जो आंट्स हैं, वो कोकोनट ट्री के साथ क्लिंजिंग करना होता है, लिपट के उसको पकड़ के वो खड़ी हुई हैं, लिपटी हुई हैं ट्री से अपने आप को बचाने के लिए, और अलमास को भी वो बुला रही हैं. सडनली अगेन इट वाज हर बैड लक दैट अ वेव अपरूटेड द ट्री. अचानक एक बहुत तेज़ वेव आती है, पानी की लहर आती है और उसने उस पेड़ को भी अपरूट कर दिया, पेड़ को ही उखाड़ कर वो ले गई. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी पानी के साथ ही बह जाती हैं. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने एक फ्लॉट करता हुआ, पानी में तैरता हुआ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक
लॉग, एक लट्ठा आप कह सकते हैं। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा। फ्रॉम देयर शी was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Traumatized क्या होती है? Shocked. जिसकी आंखों के सामने जिसकी पूरी फैमिली बह गई हो, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। और जब उसने अपने आप को पाया तो एक हॉस्पिटल में पाया, बाद में उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है। लेकिन आज भी वो शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज, आज भी वो बहुत ही शॉक्ड है और दुखी है। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेज। अब यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप तीनों पिक्चर को सीरियल वाइज लगाएंगे। आप देखते हैं कि फर्स्ट में जो है एक बहुत ही हाई टाइड वेव है, सेकंड में हॉस्पिटलाइज है, थर्ड में आप देख रहे हैं कि जो वेव आती है वो ट्रीज़ को अपरूट करते हुए ले जाती है। तो तीनों को आप सीक्वेंस में लगाइए, कौन सी घटना पहले होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली, अलमास के फादर ने अपनी फैमिली को क्यों जगाया था? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, और टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। तो ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन इज अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज शी वॉज अनवेल, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। अलमास किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी, नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत शॉक्ड थी, दुखी थी। उसके सभी फैमिली मेम्बर्स जो है उसकी आंखों के सामने पानी में बह गए थे। थर्ड वन इज अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी। उसकी जो मदर थी और आंट थी उनको भी सुनामी से नहीं बचाया जा सका, बिकॉज द ट्रीज दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड। उन्होंने जिस ट्री को पकड़ा हुआ था वही अपरूट हो गया, वो पेड़ ही उकड़ कर पानी में बह गया। दे हैड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्राउंड, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि वो एक लॉग ऑफ वुड, कोई लकड़ी उसको मिल जाती है, उस पर वो चढ़ जाती हैं और वो लकड़ी के समेत पानी में डूब जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गिवन बिलो आर वर्ड्स phrases from the passage that indicate movement of different kinds: rushed, swept away, floating, recede। आप इन वर्ड्स को देखिएगा और बताना है आपको कि इनको कैटेगराइज आपको करना है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका फास्ट मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, या जिसका नीदर स्लो नोर फास्ट, ना वो स्लो है ना वो फास्ट है। तो रश करना होता है दौड़ना, तो आप कौन सा मूवमेंट इसको कहेंगे? बहुत तेज, फास्ट। स्वेप्ट अवे, पानी में बह जाना पानी के साथ, ये भी फास्ट है। फ्लोटिंग करना और रिसीड करना। फ्लोटिंग करना ना स्लो है ना फास्ट है, तो आप इसको थर्ड ऑप्शन में लिखेंगे। रिसीड करना, रिसीड मतलब तेज़ी से पानी वापस जाना, फिर तेज़ी से पानी आगे आना, तो रिसीड करना भी क्या है? फास्ट मूवमेंट है। उम्मीद है आप सबको ये वर्कशीट क्लियर हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप इनको ध्यान से पढ़िए, लेसन की रीडिंग करिए और अपने आप जो है कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम वर्कशीट नंबर 5 के साथ एक बार फिर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।